हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। इसमें जो हम कर रहे हैं अभी, हम अगस्त मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 होने वाला है। और पार्ट 2 में हमारा सारा कवर हो जाएगा। ये पूरा MCQ के माध्यम से 200 प्लस MCQ के आसपास हमारे कवर हो जाएंगे और सारे इन थीम के बेसिस पे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट्स, डेज, मिसलेनियस, ये सब इसी के थीम के बेसिस पे हैं और हम सारा इसमें कवर कर देंगे। ठीक है, पूरा MCQ और उसके एक्सप्लेनेशन से हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने BSc की है। IIT दिल्ली से मैंने MSc की है। JRF क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 51। JNU DU बार्क मैंने मास्टर्स के लिए ये सब क्लियर किया था और मेरा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेरा 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, आप ये लेक्चर्स जो देखोगे ना, आप इसके बाद कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस महीने का पूरा निचोड़ हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन बस वही है कि आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा कि ये कवरेज बहुत ही कम्प्रिहेंसिव कवरेज है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बस वही है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि बहुत कम अभी तक आप शेयर और लाइक कर रहे हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगा उससे उतना ही अपने को मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसमें हम कर चुके थे जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स तक के थे वो, और कोई ऑनर्स था वहाँ तक हम कवर कर चुके थे। अब हम चलते हैं इसमें अपने MCQ पर, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम कर चुके थे 104 तक। हाँ, यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पर दोस्तों। तो विद रेफरेंस टू द रिसेंट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ ऑफिशियली सबमिटेड ए बिड टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन अहमदाबाद। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 विल बी होस्टेड बाय माल्टा। इंडिया फिनिश थर्ड इन द मेडल टैली एट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स रैंकिंग में इंडिया ने थर्ड फिनिश किया है। इसमें से बताना है कि आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इंडिया ऑफिशियली 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स कराना चाहता है अहमदाबाद में, और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 ये होंगे माल्टा में। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट ही ठीक है, और इसमें थर्ड इंडिया ने फिनिश किया है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मास्कॉट फॉर द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हेल्ड इन श्रीनगर। श्रीनगर में जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है उसका मास्कॉट क्या था, ये आपको बताना है। आराम से सोचिए और फिर बताइए कि उसका क्या है। इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, हिमालयन किंगफिशर। क्या है? हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर इसका इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जो हुआ था, उसका ये मास्कोट है। ठीक है, ये डल लेक में हुआ था, डल लेक श्रीनगर में, डल लेक श्रीनगर में हुआ था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। नेक्स्ट है, एट 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज गोल्ड मेडलिस्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये बताना आपको इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एट 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। ठीक है, बताइए। पहली इसमें स्टेटमेंट देगी, मीराबाई चानू वॉन गोल्ड इन 48 कैटेगरी लिफ्टिंग 193 किलोग्राम। मीराबाई चानू क्वालिफाइड फॉर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बाय विनिंग द गोल्ड। दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी, अजय बाबू बिलारी वॉन गोल्ड बाय लिफ्टिंग 335 किलो। और ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट।
बताइए। इसमें क्या है ना, कॉमनवेल्थ जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई इसमें तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 48 किलोग्राम की कैटेगरी में मीराबाई चानू ने 193 किलोग्राम लिफ्ट किया है, क्वालिफाई कर गई हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 में होने वाले हैं। और अजय बाबू बिलारी ने गोल्ड जीता है यहीं पर 335 किलो उठाकर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इंडियन स्टेट वॉन द बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी एट 10th जूनियर नेशनल रग्बी हेल्ड इन देहरादून, ठीक है। आपको बताना है जो रग्बी हुई थी उसमें कौन, जो 10th जूनियर नेशनल में रग्बी में देहरादून में हुई है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों कैटेगरी में कौन जीता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिहार। थोड़ा सा ओड लगेगा आपको पर ठीक है, ये स्पोर्ट में ऐसा कुछ इनका इतना आगे रहता नहीं है। बट ये जो रग्बी हुआ है इसमें दोनों में, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, मतलब ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स की कोई स्पेशल ट्रेनिंग वहाँ हुई है। बिहार ने कमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द रिसेंट क्रिकेट रिलेटेड इवेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द इनॉग्रल तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी वाज एन हिस्टोरिक 5 टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, जो अभी हुई थी। शुभनम गिल वाज द टॉप स्कोरर विद 754 रन्स इन द सीरीज। थर्ड है, द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड वाज वॉन बाय साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप। साउथ अफ्रीका चैंपियंस है जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड है। ए बी डिविलियर्स जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसमें, ऑलमोस्ट हर मैच, दूसरे तीसरे मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्पोर्ट्स के बारे में अगस्त के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वेयर विल ए लाइफ साइज स्टैचू ऑफ सुनील गावस्कर विल बी अनवील्ड। कहाँ पे लाइफ साइज का स्टैचू है जो सुनील गावस्कर जी का अनवील्ड किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू द 12th मैन एशिया कप हॉकी 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 12th मैन एशिया हॉकी कप के लिए 2025 के लिए 12th मैन एशिया कप में के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली है कि द टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन चेन्नई, द इंडिया वोन टूर्नामेंट डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल, द मास्कोट वाज नेम्ड चांद इंस्पायर्ड बाय मेजर ध्यानचंद, साउथ कोरिया वोन द टूर्नामेंट डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल। तो इसमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये जो मास्कोट है चांद, ये इंस्पायर्ड बाय मेजर ध्यानचंद है। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, सॉरी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाली ठीक है, मास्कोट वाली, ठीक है। इसमें इतना याद रखना आपको, ठीक है। और जो ये चेन्नई में नहीं हुआ था, टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन राजगीर, राजगीर बिहार, ठीक है। कहाँ पे, राजगीर बिहार, ठीक है। और इंडिया जीत गया था साउथ कोरिया को हरा के, तो साउथ कोरिया वन द टूर्नामेंट, ये वाली गलत है। तो समझ रहे हो। तो देखो मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए गलत है क्योंकि बिहार में हुआ था, राजगीर में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया वोन द टूर्नामेंट, ये यहाँ तक ठीक था, लेकिन डिफीटिंग पाकिस्तान, ये गलत हो गया, ठीक है। इंडिया वोन डिफीटिंग साउथ कोरिया इन द फाइनल, तो हमने साउथ कोरिया को इसमें डिफीट किया था, ये गलत हो गया। तो अल्टीमेटली ये चांद से इंस्पायर्ड है मेजर ध्यानचंद से, ठीक है। इतना याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, चेस प्लेयर्स के बारे में है एंड विद देयर अचीवमेंट्स। तो पहला है एस रोहित कृष्णा, मैग्नस कार्लसन, विंसेंट केमर, ठीक है। तो वॉन द क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, बिकेम इंडिया 89th। तो इंडिया का तो इसमें एक ही है, और रोहित कृष्णा, तो इसका 2 से मिलान कर दो, तो 1 और 2 कहाँ पे, ये तो यहाँ पे है या यहाँ पे, तो ये 2 गए, ठीक है। बिकम इंडिया 89 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए अभी एस रोहित कृष्णा, ठीक है। उसके बाद अब वोन चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, तो ये किसने जीता है ये आपको बताना है। तो ये सोचने से आपका अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये पहले भी हम कर चुके हैं कहीं पे। इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन, ये है मैग्नस
कार्लसन, तो बी का 3, तो बी का 3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। ठीक है, और विंसेंट केमर ने 1 क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट जीता, किसने, ये जीता है विंसेंट केमर ने, विंसेंट केमर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विनीपेग, पहली स्टेटमेंट। इंडिया फिनिश सेकेंड इन द मेडल टैली, सेकेंड स्टेटमेंट है। प्रनीत कौर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द अंडर-21 कंपाउंड गोल्ड। ठीक, आर्चरी के बारे में बताना है। वर्ल्ड यूथ आर्चरी में इंडिया आर्चरी में हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता आया है, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट में, चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, इन सब में, लेकिन अभी तक आज तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया अपने ओलंपिक में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान के लिए बता रहा हूँ, बस ऐसे मेमोरी के लिए। इसमें भी क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका सी, कि इसमें सारी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, ये आर्चरी में इंडिया ने सेकंड फिनिश किया मेडल टैली में, और विनीपेग में हुई थी इंडिया फर्स्ट वुमेन टू विन अंडर-21 कंपाउंड गोल्ड जीतने में प्रनीत कौर भी मतलब फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रनीत कौर नहीं थी दोस्तों, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, यहाँ पे ये वाला थोड़ा गलत लग रहा है, इसका आंसर लगा लीजिए आप बी। ठीक है, इसका आंसर आप लगा लीजिए बी। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो ये हुआ था, इंडिया ने इसमें सेकंड फिनिश किया था विद 8 मेडल्स, 8 मेडल के साथ फिनिश किया था इंडिया ने। ठीक है, और जो अंडर-21 में कंपाउंड गोल्ड जो जीती थी, उनका वुमन थी, वो इंडिया फर्स्ट हुई थी इस कैटेगरी में, उनका नाम था चिकिथा तनीपार्थी, चिकिता तनीपार्थी थी। ठीक है, ये बनी थी, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी अंडर-21 में गोल्ड जीतने वाली या चैंपियन बनने वाली। ठीक है, ये फर्स्ट एवर सच हुआ था, फर्स्ट इंडियन वुमेन एवर हुई थी। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, क्या नाम है, चिकिता तनीपार्थी। ठीक है, चिकिता तनीपार्थी। तो उसका ओनली 2 आंसर हो जाएगा कि ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है, इसमें पवनीत कौर नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसमें आप ये याद रखना थोड़ा कि पवनीत कौर नहीं थी, वो कौन थी, चिकिता। और ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें पहली बार कुछ हुआ होता है, वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें याद रखना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चिकिता तनीपार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं। BCCI हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू फिटनेस टेस्ट कॉल्ड ब्रोंको टेस्ट। BCCI ने एक नया टेस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है, ब्रोंको टेस्ट, टू बी कंडक्टेड अलोंगसाइड एग्जिस्टिंग योयो टेस्ट के साथ। जो योयो टेस्ट पहले हो रहा है उसके साथ ब्रोंको टेस्ट भी होगा। और ये पहले किस स्पोर्ट्स में यूज होता था ब्रोंको टेस्ट, आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ से BCCI ने ये फिटनेस टेस्ट लिया है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है रग्बी। ठीक है, ये रग्बी से लिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टेनिस प्लेयर वन द मेंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल्स इन सिनसिनाटी ओपन 2025, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस एल्कराज एंड ईगा स्वेतेक। तो ये कार्लोस ये सिनसिनाटी जीते थे ओपन, और अभी जो हुआ है रिसेंटली, चलो वो तो अगले महीने के करंट अफेयर में आएगा, सितंबर में फिनिश हुआ है ये, अगस्त के करने पर सितंबर में US ओपन हुआ है। क्या हुआ है, US ओपन, इसमें भी कार्लोस जीते हैं, कार्लोस एल्कराज। ठीक है, कार्लोस एल्कराज और सबालेंका जीती हैं वुमेन में। और इधर कौन हारे हैं, अपने सिनर आ रहे हैं,
सीनर जी आ रहे हैं। और सीनर ये पिछला टूर्नामेंट जो होता है, जैसे इसमें 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ऐसे 4 होते हैं और इसी क्रोनोलॉजी में होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो विंबलडन जीते थे ये सीनर जीते थे, ये अपने एल्कराज जीते थे और फिर से यूएस ओपन एल्कराज जीते हैं। ठीक है, और सिनसिनाटी में भी एल्कराज और ईगा स्वेतेक जीती हैं। और यही ईगा जो जीती थी ये विंबलडन में भी जीती थी, सिनर के साथ जब जीती। सिनर मैन में थे तो ये ईगा वुमेन में विंबलडन में थी। और यूएस ओपन में अभी कौन जीता है, यूएस ओपन में कार्लोस और दूसरी हैं शबालेंका। और रनर अप यहाँ रहे हैं सिनर और शबालेंका के साथ अमानडा, ये यूएस की हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखो। With reference to the recently introduced National Sports Governance Bill, consider the following statement. The bill proposes establishment of National Sports Board, National Sports Tribunal and National Sports Election Panel. पहला ये है। और it limits the continuous term for the officials to maximum of 3 terms and 12 years. ठीक है, और the bill brings BCCI under its purview, requiring it to comply with the Right to Information Act and other rules. ठीक, आपको बताना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 और 2, ये पहले दोनों ठीक है। ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनेगा, नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल बनेगा और मैक्सिमम 3 टर्म्स के लिए और 12 साल के लिए ऑफिशियल्स की टर्म रहेगी। और बीसीसीआई को इसके प्रीव्यू के लिए मतलब नॉट कम्प्लीटली है, इसका नॉट कम्प्लीटली आगे लिखा, देखो ये क्या है, नॉट कम्प्लीटली करेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि आरटीआई अप्लाइज ओनली टू दोज रिसीव गवर्नमेंट फंडिंग, मीनिंग दैट बीसीसीआई मे नॉट ऑलवेज बी अंडर द आरटीआई, मतलब हमेशा आरटीआई के अंडर नहीं रहेंगी, क्योंकि अब बीसीसीआई ऐसी है एक प्राइवेट बॉडी के तौर पे आती है। मैं तो दोस्तों इससे आगे तक भी है सोचता हूँ इसके बारे में कि जैसे बीसीसीआई है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है और ऐसे प्राइवेटली ओन्ड बॉडी है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंट्री को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिया जीतता है इंडिया हारता है, फिर भी ठीक है अपन सब क्रिकेट को पसंद करते हैं और अपन को अच्छा लगता है तो ठीक है हमने अटैच कर रखा है। ठीक है, विच सिटी विल होस्ट 2025 एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों देहरादून, और इसके जो मास्कॉट थे वो थे शीरा एंड बगीरा, देखो लिखा है शीरा एंड बगीरा। ठीक है, नेक्स्ट है एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया टॉप द मेडल टेली, हाउ मैनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। मेडल टॉप पे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया टॉप पे रहा था, तो बताना कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 50, इंडिया ने 50 मेडल जीते हैं। हालांकि 50 गोल्ड मेडल जीते हैं ये आप एक बार खुद से भी चेक करना। ठीक है, हालांकि मैं मेरी तरफ से तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे नंबर। ठीक है, द एक्टिंग प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यू मिन स्वी रिसेंटली पास्ड अवे, इनका भी देहांत हो गया है। कौन है यू मिन स्वी, तो ये कौन सी कंट्री के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन रिकॉग्निशन एंड इवेंट कंसर्निंग नेपाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेपाल वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड रूबेला फ्री बाय WHO। पहला, इट हैज ज्वाइंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन असेंबली IBCA एज इट्स 6th मेंबर। ठीक है, नेपाल हैज़ पार्टनर विद टिकटॉक फॉर टूरिज्म प्रमोशन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तीनों नेपाल के बारे में इतना डीप में वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी एक बार के लिए रख लिया। और इसमें याद रखना कि तीनों ठीक है। रूबेला फ्री हुआ है, बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन को ज्वाइन किया एज ए 6th मेंबर और टिकटॉक को पार्टनर किया टिकटॉक के साथ टूरिज्म प्रमोशन के लिए। विच कंट्रीज प्रेजिडेंट
फर्निडा फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर रिसेंटली विजिटेड इंडिया, ये अभी इंडिया में विजिट किए थे। तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस के, ठीक है, करेक्ट आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट है द गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स वॉज रिसेंटली लिस्टेड इन फर्स्ट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री से, कहाँ की किस कंट्री से ये है आपको बताना है गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स। ये उस देश की पहली साइट है, तो इसका है सिएरा लियोन, ठीक है। नेक्स्ट है रशिया के बारे में कुछ बताना है आपको। रशियाज कामचटका रीजन एक्सपीरियंस्ड वोल्केनिक इरप्शन, पहला है कि पहली बात तो यही पूछ लिया जाएगा कई बार तो कि कामचटका जो है रीजन है वो कहाँ किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है द कंट्री अनाउंस विड्रॉल फ्रॉम द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स INF ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद है 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक वाज रिपोर्टेड इन द कामचटका रीजन, ठीक है। बताना कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कामचटका रीजन में आया है और वोल्केनिक करप्शन हुआ है, ठीक है। अर्थक्वेक भी है, वोल्केनिक करप्शन भी है, और इन्होंने विड्रॉ कर दिया है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेटिंग टेररिस्ट हाइडआउट्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया। ये तो इतना इजी क्वेश्चन रख दिया है, ठीक है, पूछे ही मत। इंडिया ने हुआ था तो बहुत न्यूज़ में आया था, हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को जला दिया था, जिसमें से कुछ तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में और कुछ पाकिस्तान की टेरिटरी में भी थे। बट हमने जो वॉर किया था वो टैक्टिकल वॉर किया था, पूरा वेल प्लान था हमारा, और हमने इंडियन टेरिटरी अपनी वाली टेरिटरी से ही वहाँ के अटैक करके वहाँ के टेररिस्ट कैंप्स को नष्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दे रिसेंटली होस्टेड। पहला है इजिप्ट ने क्या किया है, थाईलैंड ने क्या किया और ईरान ने क्या किया। तो 25th एनुअल चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, यहाँ हमारे आर्मी चीफ गए भी थे, ठीक है। 25th एनुअल चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ये थाईलैंड में हुई थी दोस्तों। तो बी का 1 करो कहाँ पे है, ठीक है, और ए का इजिप्ट का कहाँ है, यह है ब्राइट स्टार मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई है, इजिप्ट में, ठीक है। और ईरान में क्या हुआ है, सस्टेनेबल पावर 1404 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। सस्टेनेबल पावर 1404 मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई है, ये ईरान में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर रिसेंट एग्रीमेंट और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, मैच कराना है। तो अर्जेंटीना का क्या है, फ्रांस का क्या है, मलेशिया का क्या है और जाम्बिया का क्या है, ठीक है। तो रिच एन अरेंजमेंट विद न्यू कैलेडोनिया फॉर द सेमी ऑटोनॉमी। तो न्यू कैलेडोनिया ये कहाँ पे है पड़ता है, आपको बताना है। न्यू कैलेडोनिया कहाँ पड़ता है सेमी ऑटोनॉमी के लिए, बताओ कौन कंट्री और किसके साथ न्यू कैलेडोनिया के साथ एग्रीमेंट पे पहुंची है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस ये एग्रीमेंट पे पहुंची है। तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 कहाँ पे है, यहीं पे है। और ए का 3 हो जाएगा। अर्जेंटीना अनाउंस्ड वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन टूरिस्ट होल्डिंग US वीज़ा। तो वीज़ा फ्री ट्रैवल हो जाएगा अगर कोई अगर कोई US का वीज़ा रखता है। तो अगर किसी इंडियन के पास US का वीज़ा है तो उसका वीज़ा फ्री ट्रैवल हो जाएगा इंडियन टूरिस्ट का, ठीक है। और अगला है कि जो मलेशिया है, मलेशिया का है कि उन्होंने फर्स्ट AI पावर्ड बैंक को लॉन्च किया है।
और जाम्बिया है फॉर्म्ड ए कोऑपरेटिव ट्रेड अलायंस विद इंडिया। ठीक है, ये नॉर्मल था, ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंट न्यूज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट इज होम टू कलाई सेकेंड हाइड्रो एंड टाटा सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सांग वांगचुक सोना लेबोरेटरी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड देयर। दो में से कौन सा डेवलपमेंट उधर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश इज होम टू क्लाई सेकेंड हाइड्रो प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट का है, और रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ऑन लोहित रिवर। ठीक है, और उसके बाद है सेकेंड जो टाटा वाला है, ये भी रिसेंटली कमीशन हो गया है। क्लाई 2 एंड टाटा 2 दोनों यहीं हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी, ये भी यहीं अभी इनॉग्रेट हुई है। ठीक है, शी योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बट इसमें क्या है ना, देखो इधर ये है कि लेबोरेटरी है। ठीक है, तो ये कभी ऐसा नहीं है कि भाई इसरो ने खोली है, तो ऐसे कुछ स्पेस, नॉट ए स्पेस लेबोरेटरी इन ए सेंस फॉर द लार्जर स्पेस साइंस फैसिलिटी। ये सिंपल है, मतलब ऐसे नॉर्मल लेबोरेटरी की तरह है, वो स्पेस इतनी बड़ी वो स्पेस लेबोरेटरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज इन बिहार दैट 100% सोलर पावर्ड विलेज हो गया है, ये आपको बताना है। 100% सोलर पावर विलेज कौन सा बन गया है बिहार का? इसका करेक्ट आंसर है धरनई। ठीक है, धरनई विलेज। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट BIS सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन अर्थानुकल पुलिस स्टेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है पुलिस स्टेशन, और नाम है उसका अर्थानुकल पुलिस स्टेशन। ये कौन से स्टेट में आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है केरला। केरला के अलापुजा में है, केरला के अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, कर्नाटका से कुछ न्यूज़ है उसके बारे में बताना है। तो CRIB ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड इन कोलार। KGF मूवी देखी होगी ना आपने, कोलार गोल्ड फील्ड कुछ करके है। ठीक है, KGF। ठीक है, जो कर्नाटका में ये कोलार। ठीक है, तो CRIB ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर हुआ है कोलार में। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टेट इज होम टू इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज। तो इंडिया का जो सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है वो यहाँ पे कर्नाटका में ही है। बेंगलुरु हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप इंडियन सिटी इन द ग्लोबल AICTE, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो ठीक है। ठीक है, अब इसमें बतानी कितनी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, इसमें सारी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, जो सेकंड जो ये बन रहा है ना, सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है ये शिवमोगा में है। ठीक है, और CRIB ब्लड ग्रुप भी यहीं डिस्कवर हुआ है। ठीक है, कोलार में। विद ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू नेम फॉर द उधमपुर रेलवे स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर का न्यू नेम क्या हो गया है आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है A, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट टुक प्लेस इन मणिपुर वाहिल द स्टेट वाज अंडर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। आपको ये बताना है कि जो स्टेट है वो अंडर एक्सटेंशन प्रेसिडेंट रूल था। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी हुई है मणिपुर में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है समन्वय शक्ति। क्या नाम है? समन्वय शक्ति। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के बारे में है। नागपुर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्मार्ट विलेज। ठीक है, फुली वुमेन ऑपरेटेड स्ट्रीट फूड हब नेम्ड मोवली was inaugurated in Mumbai. The state topped in the state energy efficiency index. ये 3 स्टेटमेंट है, ये बताना है कौन सी इसमें से ठीक है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें दोस्तों ठीक है। ठीक है, तो नागपुर सतनावारी विलेज इज ए स्मार्ट विलेज, मौली इज ए वुमेन ऑपरेटेड स्ट्रीट फूड हब इन मुंबई, एंड जो महाराष्ट्र ने टॉप किया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। कौन सी सिटी फीडे वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करेगी आपको ये बताना है। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोवा। क्या है करेक्ट आंसर है गोवा। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट AI पावर्ड ड्रोन फॉर क्लाउड सीडिंग इंट्रोड्यूस्ड। वैसे क्लाउड सीडिंग तो बहुत होती रहती है, बट फर्स्ट AI पावर्ड ड्रोन है क्लाउड सीडिंग है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने तो उस टाइम पे इसका डिस्ट्रिक्ट भी बताया था, क्या नाम था, जयपुर, जयपुर राजस्थान। ठीक है, रामगढ़ डैम, जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये रिपीट टाइप में था। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट। किसने अप्रूव किया है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा स्टेट है, सिंपल वन लाइनर पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, उत्तराखंड है। यही UCC भी लेके आए ये लोग भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट स्टेट हुआ है ऐसा। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे पोर्तुगीज वगैरह रहते थे। क्या है, गोवा। लिस्ट 1 लिस्ट 2 प्रोजेक्ट और स्टेट के बारे में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, और सामने है उसके कुछ प्रोजेक्ट। ठीक है, बाज आँख एंटी ड्रोन सिस्टम, चिपकिला पास प्रपोज फॉर ट्रेड रीओपनिंग, TB डेथ प्रिडिक्शन मॉडल डेवलप्ड, पिंगल मशरूम डिस्कवर्ड। तो पिंगल मशरूम हम डिस्कस कर चुके हैं अब से पहले, जितना मुझे याद आ रहा है। तो इससे इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कीजिए कि पिंगल का हमने क्या डिस्कस किया था। पिंगल हमने था तेलंगाना में। ठीक है, पिंगल कहाँ था, तेलंगाना में। तो डी का जहाँ 4 है, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब उसके बाद आप देखिए इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका ए, हिमाचल प्रदेश क्या है, चिपकिला पास प्रपोज फॉर ट्रेड रीओपनिंग। ठीक है, और पंजाब का है बाज आँख एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये भी डिस्कस हुआ था कि एंटी जो ड्रोन स्मगलिंग है जो ऊपर से होती है ड्रग की, वो रोकनी है। ठीक है, पंजाब ने स्टेप लिया था। और तमिलनाडु क्या है, TB डेथ प्रेडिक्शन मॉडल डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंट में कुछ इवेंट हुए हैं, होस्ट और सिटी और इवेंट के बारे में बताना है। जैसे राजगीर बिहार, तो ये तो हमने अभी पढ़ा था। राजगीर बिहार क्या है ये आपको बताना है, बताओ। ट्वेल्थ में एशिया कप हॉकी हुआ था राजगीर बिहार में। ठीक है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में क्या है, बताओ। डल लेक के आसपास क्या हुआ था, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। तो श्रीनगर का अगर हम 3 से मैच कराते हैं, बी का 3 से, तो इसका आंसर वही आ जाता है ए। और राजगीर का क्या हो जाएगा, 12th मेंस एशिया कप हॉकी। और सी ब्रिंगमंग का है वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स। ठीक है, और महाबलीपुरम में क्या हुआ है, एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप 2025। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेट विद द फेस्टिवल रिसेंट, कौन से उन्होंने सेलिब्रेट किए हैं, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ है ये आपको बताना है, नुआखाई। नुआखाई देखो दोस्तों उड़ीसा का है, तो बी का 1 से मिलान कर दीजिए, तो बी का 1 से में यही आंसर आ जाएगा। राजस्थान का है गावरी फेस्टिवल, और उत्तराखंड का है हरेला पर्व, और सिक्किम का है तदोंग लोहराम पौथ फेस्टिवल। ठीक है, आगे चलते हैं। वही स्टेट है, फिर न्यूज़ के बारे में बताना है। ठीक है, 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक्स अचीव्ड हो गया है, कौन से स्टेट में हुआ है, ये न्यूज़ यहाँ से पकड़ लीजिए, बाकी देखते हैं। और फर्स्ट सिटी टू अडॉप्ट बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, ये भी हुआ है। तो हम तो ये वाला पकड़ लेते हैं, 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक्स अचीव्ड, ये इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये कौन बना है ये देख लेते हैं, ये बना है अपना त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। तो डी का 4 ही हुआ, तो डी का 4 है, 2 में है अभी तो दोस्तों, ये गया ये गया। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं ए ही है। तो पंजाब है, ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स सेट हुआ है मोहाली में, तो ये तो मोहाली से पंजाब हो जाएगा। ओडिशा क्या है, परले एंड अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट हुई है। और तमिलनाडु में क्या है, फर्स्ट सिटी बन गई है ऐसी बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट सिटी टू अडॉप्ट बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, और उसकी पहली सिटी कौन है तमिलनाडु की, वो चेन्नई। ठीक है, बुक्स के बारे में बताना और ऑथर के बारे में। MS स्वामीनाथन की बुक कौन सी है,
एम एस स्वामीनाथन, अगर आपको, जैसे हमें पता है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बात करते थे, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है, ये बताना है इनकी। एम एस स्वामीनाथन के बारे में लिखी है, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। तो ये किसने लिखी है आपको बताना है, हालांकि ठीक है बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये है। मे ए बिलियन बर्ड ब्लूम, तो मे वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये हो सकता है डी वाई चंद्रचूड़, क्योंकि ये चीज़ें आई हैं तो इससे सोच सकते हैं। देखो ये यहाँ से सोल्व होने की उम्मीद है कि ए का 2 है, सी का 2, तो सी के 2 से ये गया, ठीक है, सी के 2 में ये दोनों गए, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कि जो द कंसाइंस नेटवर्क है, ये क्या है, सुगाता श्रीनिवास राजू, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के हैं अपने डी वाई चंद्रचूड़। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया के हैं प्रियंबदा जयकुमार, ठीक है। ए बिलियन बर्ड्स ब्लूम, में ए बिलियन बर्ड्स ब्लूम के हैं डी का 1 है आनंद महिंद्रा, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक द वेट लॉस रेवोल्यूशन, द वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज देम वाज को-ऑथर्ड बाय डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल। 2 लोगों ने लिखी है, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, वेट लॉस के बारे में, वेट लॉस ड्रग्स और उनके यूज के बारे में। तो दूसरे इनके साथ कौन ऑथर थे आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शिवम विज। क्या नाम है, शिवम विज इनके साथ दूसरे आदमी थे, ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर, किसने लिखी है। ये वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पास करके आगे चलते हैं। इसका है संजय मांजरेकर, ठीक है। और इसमें से बताना कि कौन सा भी नोटेबल डेथ हुई है। शिबू सोरेन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। सत्यपाल मलिक, ये तो गवर्नर रहे हैं काफ़ी स्टेट के, गोवा उड़ीसा सब लिखा भी हुआ है। डॉक्टर वी स्पेस, ओलंपिक हॉकी मेडलिस्ट एंड फादर ऑफ लिएंडर पेस, ठीक है। और बी सरोजा देवी, फर्स्ट वुमेन सुपरस्टार ऑफ कन्नड़ा सिनेमा। सारे ही ठीक है दोस्तों, इस सबका भी रिसेंटली नोटेबल डेथ में आता है, ठीक है। शिबू सोरेन जी, सत्यपाल मलिक जी, वी स्पेस जी और सरोजा देवी जी। और आप इनके बारे में ये थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है विद द फॉलोइंग डिसीज्ड इंडिविजुअल एंड विद रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है। क्या है, लौरा दलमेयर, एम जे देसाई, फ्रैंक कैप्रियो, बॉब सिम्पसन, ठीक है। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा मैच करना है। और ये भी इन सब का डिसीज, मतलब इनके देहांत हुआ है तो किससे रिलेटेड था। बॉब सिम्पसन का तो आप थोड़ा, अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो बॉब सिम्पसन तो आप याद कर सकते हैं कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, कैप्टन एंड कोच हैं, ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा, डी के 3 में ये और ये, ठीक है, 2 गए। उसके बाद है एम जे देसाई जी। एम जे देसाई जी को पकड़ते हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। फिर लौरा डेलमेयर तो क्या है, माउंटेनियर एंड ओलंपिक बिएथलॉन मेडलिस्ट है, ठीक है। और फ्रैंक कैप्रियो क्या है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन, सॉरी यह है फेमस जज, ठीक है, फ्रैंक कैप्रियो, ठीक है। नेक्स्ट है एल गणेशन, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अवे वाइल इन ऑफिस। ऑफिस में बैठे थे गणेशन, और ऑफिस में होते हुए, मतलब ऑफिस से अभी तक तो अभी ये गवर्नर ही थे उस स्टेट के, और इनका देहांत हो गया। बताना है कौन से स्टेट के गवर्नर थे। इनका है करेक्ट आंसर है नागालैंड, ठीक है। हुन मित्सुई, ये तो हो गया दोस्तों, म्यांमार होगा ना। नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे, क्विट इंडिया मूवमेंट डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपको याद होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हो सकता है आपका, 8 अगस्त 1942। तो इस तरीके से डेट अगर याद रखते हो, डेट के साथ कुछ ईयर याद रखते हो तो ये कहीं चिपक जाएगा,
तो बी का 4 से हो जाएगा, ठीक है। और नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे क्या है, वो है अगस्त 3। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है 19 अगस्त। और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है अगस्त 13, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये है अपना लिस्ट में है डे और लिस्ट 2 में है फैक्ट्स एंड ट्रिविया। ये इस तरीके के जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत बोरिंग हो जाता है इनको पढ़ाना भी, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने में भी इसमें क्या है ना, थोड़ा आलस आता है, पर ठीक है, अपने को तो कंप्लीट कवरेज करने से एम है और वो करना भी है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस डे और सद्भावना दिवस। तो इसमें से बताना है कि कौन सा इसके बारे में फैक्ट या ट्रिविया है। तो पार्टीशन हॉरर डे, रिमेम्बरेंस डे से कुछ मिलान कर सकते हैं, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान को, उससे रिलेटेड है। तो इसका जो मुझे याद आ रहा है, ये डिक्लेयर किया था 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम सी का 1 से मिलाएं तो सी का 1 कहाँ से मिल जाएगा, यही मिल गया, ठीक है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, मार्क्स द अचीवमेंट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन इंडिया। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे है, बी का है हेड आंसरिंग द कॉल। इसका जो थीम रहा था वो आंसरिंग द कॉल है। और सद्भावना दिवस का क्या है, कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ राजीव गांधी, ठीक है। आगे चलते हैं। इधर लिस्ट 1 है और इधर लिस्ट 2 है। डे और थीम्स पे फोकस क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, नेशनल स्पेस डे, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, और ये थोड़ा इधर कन्फ्यूजन हो गया, अगस्त 21 लिखा हुआ है और ये इधर फिर अगस्त 21 के पास ये पीछे ये है, ये 4 है उसके बाद, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा थोड़ा ठीक है, ये बताना है। ठीक है, बताओ। जो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल है, इसका तो क्या है, इंडिजिनियस पीपल एंड एआई, तो ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 हो जाएगा, तो ये गया। और नेशनल स्पेस डे का क्या हो जाएगा, ये आर्यभट्ट टू गगनयान है, तो 1 हो जाएगा। तो अभी तक तो सारे ही हैं। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, थोड़ा दोस्तों ये कन्फ्यूजन सा है, आंसर इसका ये है, पर ठीक है, इसकी बजाय हम इसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेते हैं, वहाँ से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल वाज द इंडिजीनियस पीपल एंड एआई। सेकेंड नेशनल स्पेस डे का था आर्यभट्ट टू गगनयान। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑन अगस्त 21। देखो यहाँ जो कन्फ्यूजन कर रहा था कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे है वो अगस्त 21 में ही है, ठीक है। उसी दिन वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर डे भी है, ठीक है। ऑन 2 अदर डेज ऑन 21 अगस्त है। 21 अगस्त को ही क्या क्या, देखो अगस्त 21 को ही क्या है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। और इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म है, ठीक है। और वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर डे है। तीनों चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, यहाँ से याद कर सकते हो इसको। क्वेश्चन तो वैसे ही बनेगा वो, क्योंकि दोनों का बहुत सी एंड डी कर दिया है उधर, ठीक है। टेररिज्म वाला, एंटरप्रेन्योर वाला और सीनियर सिटीजन वाला, इस सब का एक ही है, अगस्त 21। ये तो क्या है, रिस्पेक्टिवली लगाना है कि 20 अगस्त को इसमें से कौन सा है, 27 अगस्त को कौन सा, 1 अगस्त को कौन सा, अगस्त 21 को, 24 को कौन सा है। ये बहुत ही वो है, मतलब रट्टे वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। फिर भी हम यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे है वो 20 अगस्त को है, वर्ल्ड वाइड वेब डे है अगस्त 1 को, वर्ल्ड फर्स्ट लेक डे है 27 अगस्त को, गुजराती लैंग्वेज डे है ये 24 अगस्त को। बहुत जैसे है, मतलब इसको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम होता है, ये 1 स्टार की इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती है, ठीक है। फिर अपने को तो कवरेज के लिए इसको लेना पड़ता है, ठीक है। अगला है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 फैक्ट में, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे,
नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, नेशनल स्पेस डे, ठीक है, और वुमेन इक्वालिटी डे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स डे तो क्या हो जाएगा अपना, मेजर ध्यानचंद वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 3, ठीक है। और नेशनल माउंटेनियर क्लाइंबिंग डे हो जाएगा स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, ठीक है। और नेशनल स्पेस डे का हो जाएगा, नेशनल स्पेस डे का हो जाएगा कमोमोरेट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साइट ऑफ चंद्रयान 3, ठीक है। और वुमेन्स इक्वालिटी डे का हो जाएगा कमोमोरेट द पासेज ऑफ द 19th अमेंडमेंट इन यूएस। तो ये डी का 4, सी का 2, डी का 4। अच्छा ये वाला नहीं होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, ठीक है, ठीक है। इधर लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 के बारे में कुछ बताना आपको, ठीक है। पहला है वंदे भारत एक्सप्रेस, अगला है रुद्राष्ट्र फ्रेट ट्रेन, BLW सोलर पैनल सिस्टम, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। तो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन कौन सी है, ये रुद्राष्ट्र फ्रीट ट्रेन। तो फ्रीट से फ्रीट मिलाना है, मतलब ये थोड़ा नॉर्मल है दोस्तों, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बट आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है तो इसी तरीके से दी जा रही है, ठीक है। बाकी हम यहाँ से पढ़ते हैं अपना कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रूट है इसका नागपुर टू पुणे। रुद्राष्ट्र इज एशियाज लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन। BLW सोलर पैनल सिस्टम है, इंस्टॉल हो गया रेलवे ट्रैक्स और जनरेट 880 यूनिट्स पर डे जनरेट करता है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज NAE 9, ठीक है, नेशनल एक्सप्रेसवे 9, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड, इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टेब्लिश्ड हो रही है, इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च्ड सूर्या AI मॉडल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज डेवलप्ड जॉइंटली बाय नासा एंड IBM, इट ट्रेंड on 9 years of high resolution solar data, or its primary purpose is to improve only the classification of the solar flares। बताओ, इसका करेक्ट आंसर है 2, ठीक है। ये नासा और IBM ने किया, ये भी ठीक है, और 9 years हाई रेजोल्यूशन सोलर डाटा पे ट्रेन हुआ, ये भी ठीक है, ठीक है। इसका प्राइमरी पर्पज़ है ये ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर फ्लेयर नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है इम्प्रूव फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ द सोलर फ्लेयर्स, नॉट जस्ट अ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इससे ऊपर भी जाता है इसका क्लासिफिकेशन, ये लिखा हुआ है। द फर्स्ट रोबोटिक लेजर कैटरैक्ट सर्जरी इन साउथ एशिया वाज परफॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में ये हुई है आपको ये बताना है। ये बहुत फेमस आपने सुना होगा, आर्मी हॉस्पिटल है RR रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पे हुई है फर्स्ट रोबोटिक लेजर कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक है। अच्छा है दोस्तों, ये हॉस्पिटल ये दिल्ली में आर्मी वालों के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है। लिस्ट 1 कंपाउंड है और लिस्ट 2 डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पहला है प्रोड्यूसर्स गैस, फॉर्मेलिन, फिनॉल, फोस्जिन, ठीक है, ये बताना है। जैसे फॉर्मेलिन तो क्या हो सकता है, मैं मिलान भी करेंगे तो फॉर्मेलिन क्या हो सकता है, ये 10% सॉल्यूशन हो सकता है फॉर्मल्डिहाइड का, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 कहाँ है, 1 में ही है। और प्रोड्यूसर गैस है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और सी का जो फिनॉल है ये है हाइड्रोबेंजीन, और फोस्जिन है कार्बोनाइल क्लोराइड COCl12, ठीक है। फोस्जिन क्या है, कार्बोनाइल क्लोराइड, फिनॉल क्या है, हाइड्रो ऑक्सीबेंजीन, 10% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है या फॉर्मेलिन है। और प्रोड्यूसर्स गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। द G20 समिट 2025 इज सेट टू बी होस्टेड इन विच सिटी, ये आपको बताना है किस सिटी में होगी G20 समिट 2025।
करेक्ट आंसर इसका दोस्तों जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में G20 समिट होगी 2025। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द टाइफून काजिकी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन साउथ चाइना सी, इट इफेक्टेड चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड। बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है टाइफून काजिकी के बारे में। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, दोनों ही ठीक है। आपको अगर ये भी पता ना कि जैसे इधर साइक्लोन बोलते हैं, उधर टाइफून बोलते हैं, ऐसा कुछ कर करके उधर विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन्स बोलते हैं अमेरिका साइड, तो अगर टाइफून अपन यहाँ बोलते हैं तो ये इन तीनों को इफेक्ट करेगा और साउथ चाइना सी में है, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है विच कंपनी वाज फाइंड 10 लाख बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए किस कंपनी को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रैपिडो, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट 1 है इवेंट, लिस्ट 2 है लोकेशन एंड कम्युनिटी। तदोंग लोहरुम पौथ फेस्टिवल, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये क्या था, इसका सिक्किम था, लेप्चा कम्युनिटी। तो ए का 4, तो ए का 4 इधर ही है, सॉरी इधर भी है, तो ये अभी तो आंसर नहीं आया अपना। उसके बाद है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये नौखाई से हो जाएगा, ये तो रिपीट हो गया, नौखाई का है, डी का है 1, तो डी का 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा रिपीट वाला क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। लदोंग ये है अपना लेप्चा कम्युनिटी सिक्किम, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है तमिलनाडु, और पर्युस्थन पर्व है जैन कम्युनिटी का पर्युस्थन, और नौखाई उत्सव है ये उड़ीसा का। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 97 यूनिट ऑफ विच डिफेंस आइटम, किस डिफेंस आइटम की 97 यूनिट लेने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट कमेटी वाली, कैबिनेट कमेटी जो होती है उसने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। बताइए किसके लिए। इसका करेक्ट आंसर है तेजस LCA मार्क 1A, ठीक है, इसके लिए अप्रूव कर दिया 97 यूनिट के लिए प्रोक्योरमेंट करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेयर एंड ऑफन फेटल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द अमोएबा नाइजीरिया फोलेरी और विच केसेस रिसेंटली रिपोर्टेड इन केरला, केरला में हुए हैं इस अमोएबा नाइजीरिया एंड फोलेरी से होते हैं, तो ये कौन सी फेटल इन्फेक्शन इससे होता है, आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी अमोएबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस, PAM, ठीक है, PAM नाम की ये इन्फेक्शन होती है, ठीक है। द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय नाइजीरिया फोलेरी इज नोन एज प्राइमरी अमोएबा मेनिंजोएनसेफेलाइटिस, ठीक है, मेनिंजोएनसेफेलाइटिस, वेरी रेयर, वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट होता है इसका, केरला में हुआ था, ठीक है। ये लास्ट है दोस्तों, ठीक है, और इससे फिर अपने सारे के सारे MCQ कवर हो जाएंगे, पूरा अगस्त महीना अपना ख़त्म हो जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है। Shebro device and CCTP analyst software were developed by which of the following organization respectively। Shebro डिवाइस किसने किया है और CCTP एनालिसिस सॉफ्टवेयर किसने किया, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है, बताओ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ए, कि जो शेरेब्रो डिवाइस है नीति आयोग का है, और CCTP एनालिसिस सॉफ्टवेयर है ये है BPRND का, और ये क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND, ठीक है। तो लिखा है शेब्रो डिवाइस स्ट्रेंथन द पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम, किसका है, नीति आयोग का है। शेरेब्रो सिस्टम है, पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए है, और CCTP एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इसको डेवलप किया है। और जो शेरेब्रो डिवाइस है ये ICMR के साथ मिलकर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर नीति आयोग ने किया है, और डायग्नोसिस ब्रेन इंजरीज, ठीक है। और CCTP क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने इसको किया है टू इम्प्रूव क्राइम डाटा एनालिसिस इन इंडिया।
ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTP एनालिसिस सॉफ्टवेयर वाज ये BPRD का है, और ये शेरेब्रो डिवाइस है, ये ICMR के साथ मिलकर नीति आयोग का है। ठीक है, ये आप दोनों देख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ने ये बहुत सारे इसमें MCQ कर लिए हैं। ठीक है, और अपना ये ऑलमोस्ट पूरा अगस्त महीना इसमें कवर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपना बैकलॉग बस कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, हम इसमें कुछ करने का बचा नहीं है। बस अपना अभी क्या है, यूपी के जो स्टैटिक है इसके 300 MCQ में पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी, इन्फॉर्मेशन तो 500+ MCQ के टाइप रहेगी, पर कुछ मल्टी स्टेटमेंट होंगे, कुछ मिलान होंगे। ठीक है, तो अराउंड 600 वन लाइनर इन्फॉर्मेशन के आसपास इसमें होंगी। ठीक है, इस सबसे अपना पूरा का पूरा स्टैटिक यूपी स्टैटिक हो जाएगा कवर। अराउंड 30 to 40 MCQ एक सेशन में लेके आते रहेंगे। ठीक है, आपको डेली देखना है, वो क्या है, डेली देखना है आपको, जिस दिन आएगा उसी दिन देखना है। हम अल्टरनेट डेज लाने की कोशिश करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले ये सारा कवर हो जाएगा, आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और ये सारे लेक्चर्स को दोस्तों आप बहुत प्यार दीजिए, और इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलता कभी कम बोलता हूँ सब्सक्राइब के लिए। ठीक है, आप ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि अपना सब्सक्रिप्शन ही, लाइक, कमेंट, यही सब अपना डोज है, यही अपना मोटिवेशनल किक है। इसी से अपने को मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ लाता रहूँ। ठीक है, आप पूरा अगस्त का महीने का ये करंट अफेयर कीजिए। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड था, ये पार्ट 2 है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट डिस्कशन में। ठीक है।